वेलकम। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। 66वीं या आने वाला जो बीपीएससी मेंस होते हैं, तो मेंस में एक सेक्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 72 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर में मर्ज करता है। साइंस टेक्स ज्योग्राफी से, कभी इकोनॉमिक्स में साइंस टेक मारे हुए हैं, करेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रह गया है कि आपको 4 मुद्दा हम बता रहे हैं कि एक तो करेंट हो गया, हेडिंग डाल दिया है जीएस मेंस बीपीएससी स्पेशल। करेंट एक ऐसा विषय वस्तु हो चुका है कि हर सेक्टर में इसका एप्लीकेशन है। तो बिना करेंट पढ़े जीएस मेन लिखना मुश्किल है। करेंट का स्कोप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, इसके अलावा सोशल इशू आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इशू, बिहार का मुद्दा ही बनेगा, तो यानी करंट तो पढ़ना ही है और उसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में है। कि मान लीजिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, तो जो करेंट मुद्दा है उसको डील करना जरूरी है। ट्रेडिशनल पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेडिशनल के हम बैकअप नहीं ले पाएंगे। केवल करंट भी लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसका बैकग्राउंड में जो स्टडी मटेरियल होता है वो बेसिक नॉलेज के बाद ही होगा किसी भी सब्जेक्ट का। तो किसी भी सब्जेक्ट को पहले बेस बनाएंगे, तो 2 भाग में स्टडी होगा इसका। एक तो बेस बनाएंगे और बेस बनाने के बाद करंट उसमें लोड करेंगे, यानी मिक्सअप करेंगे। अब पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो जीएस मेंस में टेस्ट सीरीज भी अनिवार्य होता है कि आपका जो नॉलेज है उसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, आप कितना एक्सप्रेशन कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, मॉडल को लीजिए और उसको लिखिए ईमानदारी से, फिर देखिए कि क्या हम लिख सकते हैं या नहीं। तो हम लोग जो है इस तरह से रणनीति बनाए हुए हैं कि पहले आपको स्टडी कराया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, रेफरेंस कहाँ से पढ़ना है, अपडेट रहना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है वो अनिवार्य होगा, ताकि हम केवल एग्जाम में ही जाकर डायरेक्ट ना लिखें, उसके पहले कई राउंड लिख लें, तब हमारा जो है अधिक से अधिक अंक आने का संभावना रहता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट, ज्योग्राफी, 3 सेक्टर पर हम मिक्स करते हैं। तो एक चैप्टर आ जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है, ज्योग्राफी में भी है और करंट में भी है। अब सोचिए कि सिलेबस कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि मेंस का सिलेबस अलग अलग पढ़ने से नहीं काम चलेगा, सामूहिक पढ़ना पड़ेगा। तो हम अधिक से अधिक आपको देने का प्रयास करेंगे। कभी हम ज्योग्राफी में भी जा सकते हैं, कभी हम करंट में जा सकते हैं, कभी इंटरनेशनल या बिहार के सेक्टर में चले जाएंगे। हमारा मुद्दा होगा कि आपका जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो अधिक से अधिक सॉल्व हो। तो इस तरह से बीपीएससी मेंस के लिए आप सिलेबस को देखें। इसमें कलेक्शन कुछ करना पड़ेगा कि मैगजीन जो है, अब कुरुक्षेत्र है, योजना है, या क्रॉनिकल है, या दृष्टि है, तो पीछे से 6 माह का जो है मैगजीन का कलेक्शन रखना जरूरी है। उसके बाद पेपर कटिंग, पेपर में जो आर्टिकल है
उसको कलेक्शन करना है, तब हमारा एक अच्छा नोट्स तैयार है। अब बेसिक हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अलग अलग सेक्टर हैं, लेकिन सभी सेक्टर एक दूसरे से मर्ज करते हैं। तो एक दूसरे से मर्ज करते हैं तो आपको स्पेसिफिक पढ़ने से काम नहीं चलता है, सारे को अलग अलग मान लीजिए पढ़ सकते हैं, फिर मर्ज करने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। तो साइंस टेक्नोलॉजी में यदि हम सिलेबस देखना चाहते हैं, तो सिलेबस के रूप में पहला लेंगे हम इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। अब इन्वायरमेंटल साइंस में जैसे प्रदूषण एक मुद्दा है, और प्रदूषण कई प्रकार का, उसको दूर करने का उपाय, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। अब इसी में ग्लोबल वार्मिंग एक मुद्दा है। अब ग्लोबल वार्मिंग पर पीछे क्वेश्चन पूछते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समस्या है और ये चलते रहेगा, तो इसमें विश्व स्तर पर प्रयास भी होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके रोकने के प्रयास, तो प्रयास यदि हमारे पास आ गया, तो प्रयास में विश्व स्तरीय प्रयास, भारत के स्तर पर प्रयास, बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयास। अब इतना लंबा ही चला गया ग्लोबल वार्मिंग कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से सम्मेलन हुए, भारत किसमें रोल किया, भाग लिया, भारत का स्पेशल क्या प्रयास है, संविधान में क्या व्यवस्था है पर्यावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। बिहार सरकार के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किए गए प्रयास, तो बीपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी प्रयास में पेरिस समझौता है, तो पेरिस समझौता पर भी प्रश्न बनता है कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 1992 पृथ्वी सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, क्योटो 1997, बाली, कोपेनहेगन, उसके बाद डरबन, और 2015 में पेरिस सम्मेलन, और उधर से कॉप सम्मेलन चला रहा है, अभी 25वां कॉप सम्मेलन हो चुका है। तो ये सारा पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होंगे, जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन, ओजोन छिद्र, सारा मुद्दा को लेकर चल रहा है और इसके रोकने का प्रयास कर रहा है। भारत का इसमें क्या रोल है, क्या स्थिति है, क्या समझौता है, तो एकदम इसको हम लोग टू द पॉइंट पढ़ के क्वेश्चन के फॉर्म में ले जाएंगे तो अच्छा नंबर होगा इस क्वेश्चन में। ज्योग्राफी के सेक्टर में भी जा सकता है, करंट में भी जा सकता है, साइंस टेक में भी जा सकता है। जैसा कि हम बताएं कि कोई एक एरिया से क्वेश्चन नहीं आता है, हमारा टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स वो कहीं पटक सकता है, तो हम टॉपिक्स को तैयार करें, सीधा सा बात। अब इसी इन्वायरमेंटल साइंस में एक प्रश्न है, जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसके ह्रास के कारण को बताएं, इसके संरक्षण के उपाय को बताएं, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास को बताएं, जैव विविधता का कंसेप्ट लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायवर्सिटी। अब इसमें जो हेडिंग होगा, एक तो परिभाषा हो जाएगा हमारा, परिभाषा के बाद जैव विविधता ह्रास के कारण, जैव विविधता का संरक्षण, विश्व स्तरीय प्रयास
इसे ह्रास को रोकने के लिए विश्व स्तरीय प्रयास, भारत के प्रयास, भारत में जैव विविधता की स्थिति, अब इतना सेक्टर हमारा हो गया, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहीं भी जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा टॉपिक्स है, मतलब जीएस मेंस में एक टॉपिक्स पढ़ना है तो वो टॉपिक्स का एप्लीकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जा सकता है, करेंट में भी जा सकता है, ज्योग्राफी में भी जा सकता है। तीनों को कंबाइन लेकर हम लोग चल रहे हैं। अगला सेक्शन बनेगा जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, क्या समझते हैं? जैव प्रौद्योगिकी का पर्यावरण में क्या स्कोप है? अब इसको पढ़ेंगे, पहले तो परिभाषा क्या है, क्या समझते हैं, इसका उपयोग, पर्यावरण संरक्षण में उपयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग, और इसी से संबंधित एक बात और पढ़ेंगे, जैविक कृषि क्या है, बिहार में जैविक कृषि का क्या पोजीशन है। तो टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे पूरा उधर से। इसके बाद टॉपिक्स बनाएंगे हम लोग, अब ट्रेडिशनल चला जाएगा भारतीय परमाणु कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम में ऐतिहासिक देखेंगे कि शुरुआत कैसे हुआ। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 3 चरण का परमाणु कार्यक्रम, तीनों चरण के भट्टी के बारे में जानकारी लेंगे। PHWR, FBR, 2 तरह का परमाणु भट्टी हमारे देश में बनता है। उसके बाद हम एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे कि परमाणु ऊर्जा से हमको कितना एनर्जी मिलता है, कौन कौन सा भट्टी कितना ऊर्जा देता है। तो नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा के सेक्टर में भी एक क्वेश्चन होगा। तो ऊर्जा आदि हम पढ़ते हैं, तो ऊर्जा चैप्टर ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। वर्तमान स्थिति में भी करंट चला जाएगा ये। तो बोले कि एक टॉपिक जो है कई चैप्टर में माइग्रेट करता है, तो सेपरेट पढ़ना मुश्किल होता है। यदि आप फुल रेंज पढ़ेंगे तो उस टॉपिक से किसी भी दिशा में क्वेश्चन होगा तो आप उसको बखूबी अच्छे से लिख सकते हैं। तो उसका ऊर्जा का हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, परमाणु ऊर्जा के बारे में। अगला हम देखेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चले जाएंगे। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में यह कार्यक्रम शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ था तो उस समय हम काफी लो डेवलप थे। आज के डेट में अंतरिक्ष कार्यक्रम या अंतरिक्ष का जो उपलब्धि है पूरे विश्व में 1 to 5 चला गया है। तो इतना बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए एक आशाजनक बात है। चाहे वो चाहे वो रॉकेट का क्षेत्र हो, चाहे वो सैटेलाइट का क्षेत्र हो, चाहे एंटीना का बात हो,
चाहे लंच पैड का बात हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग हो अंतरिक्ष क्षेत्र में, सभी चीज में हम विकसित हो चुके हैं। तो इस सेक्टर में अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास पढ़ेंगे, हम उपग्रह के बारे में जानकारी लेंगे, कक्षा के बारे में जानकारी लेंगे, रॉकेट के बारे में जानकारी लेंगे जिसको प्रक्षेपण यान कहते हैं। और प्रक्षेपण यान में एक प्रमुख यान हमारा है PSLV। तो PSLV का उपलब्धि को देखेंगे। उसी प्रकार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उपलब्धि पर लेख लिखने आपको देगा। या एक डिपार्टमेंट है इसरो, तिरुवनंतपुरम में 69 में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष कार्यक्रम का अधिकांश भाग वहीं से लॉन्च होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इसरो की उपलब्धि की चर्चा करें। इसरो का क्या उपलब्धि है? जितना 80% से 90% कार्यक्रम संचालित होता है इसरो के द्वारा, तो सारे चीज को हम लिख देंगे। तो इसरो का उपलब्धि हो जाएगा। चंद्रयान मंगलयान अलग बात है, तो वो अभी ट्रेडिशनल है, अभी नहीं पूछ सकता इस बार। तो जो गेस्ट पूछेगा, अभी फुल रेंज का चैप्टर बता रहे हैं। मिसाइल में प्रमुख मिसाइल का नाम लेंगे। आकाश, अग्नि, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस, K-15, K-5, प्रदुमन, तरह तरह का मिसाइल हमारे पास है। तो उसका हल्का सा रेंज, कार्यक्रम कब शुरू हुआ और फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम भी डेवलप हो चुका है और हम सक्षम हैं कि किसी भी विदेशी ताकत या सामरिक देश से हम युद्ध कर सकते हैं, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो। तो दोनों के मिसाइल का तुलना करके हम अपना शक्ति को दिखाएंगे, यानी काउंटर वायलेंस हम मिसाइल के द्वारा कर सकते हैं। तो एक लेख उस पर आवेगा। उसके बाद हमारा चैप्टर भारतीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ये बनता है। ऊर्जा एक चैप्टर बनाएंगे, लेकिन इसमें मुख्यतः हम गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे। और गैर परंपरागत में भी सौर ऊर्जा के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। जैसा कि भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है बनाया गया है और उसमें 102 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं, वैसे कंट्री जो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास रहते हैं, जहां सूरज का किरण ज्यादा देर तक पड़ता है, वो देश सौर ऊर्जा के विशेष इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में रखा गया है। तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट काफी व्यापक है। आने वाले समय में भारत जो है सौर ऊर्जा में पूरे विश्व में नंबर 1 होने वाला है। तो ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है, तो सौर ऊर्जा के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी का एक प्रश्न है, मौसम पूर्वानुमान। आपदा प्रबंधन। मिसलेनियस एक चला जाएगा कि डिजीज के बारे में पूछता है, तो रोग ले लें। तभी कोरोना, कोविड-19 को डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी करेंट मुद्दा है। इसमें बहुत चीज अभी बाकी है। इसका शुरुआत कैसे हुआ, कारण जानकारी लेंगे, प्रसार के बारे में जानकारी लेंगे, विश्वव्यापी जो प्रभाव पड़े हैं। तो प्रभाव कई क्षेत्र में है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, कहीं भी ले लें हम। तो विश्वव्यापी प्रभाव है, तो कई सेक्टर में प्रभाव है। वर्तमान परिदृश्य लेंगे, अब इसका वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन बन गया, फिर उसके बारे में जानकारी लेंगे।
तो यानी कोविड-19 जो पिछला बार भी क्वेश्चन पूछ चुका था, लेकिन किसी न किसी रूप में कोविड-19 से क्वेश्चन होगा ही, निश्चित है। चाहे वो करंट में देगा, चाहे वो साइंस टेक में देगा, लेकिन वो क्वेश्चन रहेगा। तो कोविड-19 के बारे में फिर से हम लोग बेहतर स्टडी करने का प्रयास करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसको रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से मोटा मोटी हमारा चैप्टर ये बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और इसमें जहां भी बिहार का मुद्दा आता है तो बिहार को जोड़ देंगे, चाहे वो कोविड-19 हो या अन्य मुद्दा। तो ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन का फ्रेम, इसका फ्रेम या पैटर्न हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट के दौरान, डिस्कशन के दौरान, यानी यदि हम क्वेश्चन को निकालते हैं उससे, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमारा बनता है, लेकिन वो हम जो प्रोड्यूस करेंगे केवल साइंस टेक ही नहीं, करंट भी जाएगा, ज्योग्राफी का एरिया भी कवर करेगा, क्योंकि हम इन्वायरमेंट ले लिए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी ले लिए हैं। तो अब ज्योग्राफी में ट्रेडिशनल नहीं ही पूछता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है कि वो ट्रेडिशनल हल्का पढ़ लेना है, उसको बता दिया जाएगा आपको ज्योग्राफी वाले सर के द्वारा। लेकिन जो करंट वाला ज्योग्राफी होगा वो यहाँ पर डील हो जाएगा, यानी 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बढ़िया से, उसको लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट डिस्कशन का व्यवस्था करेंगे, तो आपका ये सेक्टर कंप्लीट होगा। यानी ये सेक्टर का कहने का मतलब साइंस टेक ही नहीं, आपको करंट का जो भी मेन भाग है उसको हम देख लेंगे। तो अब आप अपना स्टडी मटेरियल जो लेंगे तो वो प्रीवियस मैगजीन होगा, पेपर होगा, विशेष किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर क्लास का व्यवस्था किया गया है मुन्ना सर के द्वारा, और उन्होंने बताया कि रेगुलर क्लास चलेगा। जो 66 बीपीएससी मेंस के स्टूडेंट हैं वो अपना सीरियस हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं करेगा लेट। अब रेगुलर हो रहा है बीपीएससी, तो मुन्ना जी के द्वारा जो संचालित है, तो उन्होंने टेस्ट का व्यवस्था किया है। तो इस तरह से आप टेस्ट भी देंगे, ऑनलाइन सब प्रक्रिया चालू रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप देख चुके हैं कि करंट में, ज्योग्राफी में एप्लीकेशन जाता है। तो इस लिहाज से ये सेक्टर केवल 72 नंबर का ही नहीं, अन्य सेक्टर को भी ले लेता है। इसलिए हम अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए इस चैप्टर को ईमानदारी पूर्वक पूरा करेंगे। अब अगले क्लास में किसी भी टॉपिक को हम उठा लेंगे। यदि आप इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं, इन्वायरमेंट लेंगे, तो आप अपना कमेंट कर दीजिएगा जो पढ़ना है ज़्यादा अच्छा से। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह अगले क्लास में आपको एक टॉपिक्स लेके जाएंगे। अभी हम ये बता दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो 72 नंबर का बीपीएससी में पूछता है, उसके अलावा भी ये कई सेक्टर में जाता है, यानी उस हिसाब से देखेंगे तो इसका नंबर ज़्यादा होता है। इसलिए इस भाग को ईमानदारी से पूरा करने की आवश्यकता है। जय हिंद।